हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम की एक और कविता। बच्चों, ये जो पोयम है ये हिंदी कोर्स बी की पोयम है, बिहारी जी के दोहे। ये पोयम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा दोहे नहीं है इसमें, पर काफ़ी कमाल की पोयम है। और चलिए हम फटाफट समझते हैं इस पोयम को। देखिए, पोएम स्टार्ट करने से पहले या कविता पे आने से पहले, बिहारी जी के दोहों पर आने से पहले, बिहारी जी के बारे में मैं आपको लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। दो तीन ज़रूरी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि बिहारी जी ने अपने पूरे जीवन काल में एक ही ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ यानी कि क्या? रामायण महाभारत। लोग समझते हैं ग्रंथ यानी कि कुछ बड़ा होना चाहिए, कोई कहानी होनी चाहिए। नॉट नेसेसरी, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है ये। ग्रंथ यानी कि क्या? कोई भी व्यक्ति, आप भी कल को एक ग्रंथ लिख सकते हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, जीवन के अनुभव, या जो भी वो लिखना चाहे, जो उसने सीखा अपने जीवन से, अगर वो उस बारे में भी कुछ लिखना चाहे तो ग्रंथ लिख सकता है। और ये बच्चों उस समय की बात है। बिहारी जी जो हैं वो बहुत दशकों पहले के कवि हैं, तो ये बात उस समय की है जब सारे लोग छंदों में, दोहों में बात किया करते थे कि आप कितने अच्छे कवि हैं, कितने ज्ञानी हैं। इस बात का निर्णय कैसे होता था, या ये कैसे निर्धारित होता था कौन ज़्यादा बड़ा ज्ञानी है, कौन ज़्यादा अच्छा कवि है? लोग कवियों के ग्रंथ पढ़ा करते थे और फिर अपने अपने फेवरेटिज्म होता है ना, फेवरेट पिक कर लेते थे, ये मेरे को ज़्यादा पसंद है, वो कवि मेरे को ज़्यादा पसंद है। तो बहुत सारे कवियों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, पर बिहारी जी ने एक ही ग्रंथ लिखा, बिहारी सतसई। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं, है ना। और आप ये बात समझ सकते हैं, बिहारी सतसई, सत यानी कि सात और सई यानी कि 100, आप ऐसा याद कर सकते हैं। तो बिहारी सतसई में 700 दोहे थे, ठीक है। और बिहारी जी के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। मैं उस लाइन को अंडरलाइन कर देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बिहारी जी जो हैं वो श्रृंगार पूरक दोहों के लिए मशहूर है। अगर आपने रस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एडू मंत्रा के चैनल पे रस की भी वीडियो से फटाफट देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता। श्रृंगार रस यानी कि क्या, एक लाइन में आपको बताता हूँ। जब भी कोई ऐसी लाइन है, कोई पोयम है, कोई कोई छंद है, कोई दोहा है, कोई काव्य है, कोई महाकाव्य है, कोई ग्रंथ है जिसमें प्रेम का जिक्र किया गया है, अब संयोग हो सकता है, वियोग हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। श्रृंगारिकता जहां पे झलकती है, खूबसूरती का वर्णन, ब्यूटी को डिस्क्राइब करना, ये बिहारी जी की इनकी क्या खूबी है ये, तो इन्होंने वही किया है यहां पर भी। चाहिए, बिहारी जी तो है बहुत बड़े साहित्यकार थे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये दरबारी कवि थे। ये वही दौर था जब दरबारी कवियों का प्रचलन था। कोर्स ए में, पता नहीं आपको पता होगा है नहीं, एक और पोएम है देव जी की, देवदत्त द्विवेदी जी की। वो और बिहारी जी दोनों दरबारी कवि थे। खैर, आप कोर्स ए से इतना फेमिलियर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इनका जीवन परिचय मैंने आपको बताया था। इनके बारे में दो चीज़ें याद रखिए, बिहारी सतसई, सतसई 700, बिहारी जी के सतसई में 700 दोहे थे इनकी। और दूसरी बात, इनकी खूबी है श्रृंगारिकता। श्रृंगार रस जो है वो भरा पड़ा होता है इनकी रचनाओं में, दोहों में, छंदों में। और साथ ही साथ ये किसी खूबसूरती का वर्णन करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये इनकी खासियत है, वर्णन करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इनकी भाषा जो है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। अब बहुत लोग पूछते हैं सर ब्रज क्या है, ब्रज भाषा क्या है, ब्रज भाषा क्या है? देखो मैं बताता हूँ आज, चलो। ब्रज भाषा यानी कि वो भाषा जो भगवान श्री कृष्ण के काल की भाषा है। ब्रज शब्द जो है वो गोकुल से बना है। गोकुल आपको पता होगा, द्वारिका, है ना। द्वारिका तो वो है जहाँ भगवान श्री कृष्ण राजा बनने के बाद गए, पर गोकुल जो है ना, जो उनका गांव था जहाँ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया यशोदा माता के साथ। ब्रज यानी कि मथुरा और गोकुल के आसपास के इलाके को ब्रज कहा जाता है, वो एक एरिया का नाम है। तो उस एरिया में जो भाषा बोली जाती है उसे ब्रज भाषा कहा जाता है। तो जब भी ब्रज भाषा आपको समझ में आए, समझ जाइए ये कवि जो है ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का कवि है, श्री कृष्ण भक्ति के कवि है। जैसे तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं। हालांकि तुलसीदास जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से नहीं, भगवान श्री राम से जुड़े हैं। श्री कृष्ण का जन्म जो है वो द्वापर युग में हुआ था। भगवान राम का जन्म एक युग पहले त्रेता युग में हुआ था, है ना। मैं आपके बस फंडामेंटल्स क्लियर कर रहा हूं, है ना। तुलसीदास जी ब्रजभाषी नहीं है क्योंकि वो राम भक्त है ना।
जो भी भगवान कृष्ण की भक्ति में कविताएं लिखता है वो सब ब्रज भाषा में लिखते हैं, मीराबाई जी जैसे। अब ये उनके दोहे हैं। एक क्विक लुक लेते हैं इनके सभी दोहों पर। सोहत ओढ़े, मैं सब नहीं पढ़ूंगा, टेंशन मत लीजिए। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम, सलोने गाथ मनो नीलमणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। कहलाने एकत बसत अहि मयूर, मृगबाग जगतु तपोवन सौ कियो, दीरग दाग निदाग। बहुत अच्छी इन्होंने रचना की है। चलिए एक एक करके समझते हैं, माफ कीजिएगा टेम्पलेट थोड़ा बड़ा है जी। अब पहला दोहा जो है, सो ओढ़े पीतु पटु श्याम, सलोने गाथ मनो नील सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। अब यहाँ पे दरअसल क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया ये जो कवि है बिहारी जी, श्रृंगारिकता, खूबसूरती, उसका वर्णन, डिस्क्राइब करना किसी की ब्यूटी को, ये बखूबी जानते हैं। यहाँ पे इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को डिस्क्राइब किया है, उनकी सुंदरता को डिस्क्राइब किया है। आप शब्दों का अर्थ देख सकते हैं। सोहत यानी कि अच्छा लगना, अच्छा लगना है ना। सोहत यानी कि अच्छा लगना, शोभा देना। पीतू पटु, पीतू यानी कि पीला, पटु यानी कि कपड़ा। आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमेशा पीले वस्त्रों में देखे जाते हैं, पीताम्बरी वस्त्रों में। अगर आप कभी मंदिर जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र चढ़ाइए या पीला भोग चढ़ाइए। गात, गात यानी कि क्या, शरीर। सलोने गात, चमकता हुआ शरीर। मनो नीलमणि सैल। नीलमणि क्या, मोर पंख को, नीलमणि को सर पे धारण करने वाला। सैल यानी कि क्या, धारण करने वाला। पर आतपु पर्यो प्रभात, आतपु यानी कि धूप। अब चलिए इसका अर्थ देखते हैं, दोहे उनके अर्थ के सहित। बच्चों जब आपको एग्जाम में दोहों का अर्थ लिखने आए तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे कि ये जो दोहा है या ये जो प्रसंग है ये बिहारी जी के दोहे है ना, बिहारी जी के दोहे कविता से लिया गया है। और ये दोहे बिहारी जी की ग्रंथ बिहारी सतसई से लिए गए हैं, ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। पर पोएट का नाम अगर आप मेंशन करते हैं किसी दोहे का अर्थ लिखते हुए, कि जैसे फॉर एग्जांपल यही दोहा आपको दिया है, सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम, सलोने गात मनो नीलमणि सैल कर आतपु पर्यो प्रभात, कि इस दोहे की प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए या इस दोहे की व्याख्या लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे कि ये दोहा जो है ये बिहारी जी के दोहे से लिया गया है, उनके ग्रंथ बिहारी सतसई से लिया गया है। और इस दोहे में बिहारी जी कह रहे हैं, बिहारी जी कह रहे हैं, बिहारी कह रहा है, ये गलत तरीका है लिखने का। लिख तो देंगे पर टीचर को पसंद नहीं आया तो मार्क्स कम हो सकते हैं। अब इसका अर्थ देखते हैं। जैसा मैंने बताया इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। श्री कृष्ण तो हैं सांवले, ऊपर से पीला पीला वस्त्र, सोच के देखिए कितना अच्छा लगता है। कवि का कहना है कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसा शोभा दे रहा है जैसे नीलमणि पहाड़ पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। नीलमणि पहाड़, नीलमणि जो है इसके दो अर्थ हैं। एक ये निकाल सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा एक मोर पंख रखते थे। मोर जो है वो पक्षियों का राजा है, इसलिए मोर के पंख को मणि भी माना जाता है। और सिर्फ यही बात नहीं है, वो जो मोर का पंख है वो उनके मुकुट पे एक मणि की तरह शोभा देता है ना। और साथ ही साथ नीलमणि एक पर्वत का नाम है, एक पहाड़ का नाम है। ये दरअसल माइथोलॉजी में इसका काफ़ी वर्णन है। नीलमणि बहुत ऊंचे पहाड़ों में से एक था। तो नीलमणि पहाड़, और ये एक लेजेंडरी पहाड़ है। तो ये जो पहाड़ है इस पे जब सुबह सुबह सूरज पड़ती हैं तो ये जो चमकता है एकदम से, वैसे भगवान श्री कृष्ण का चेहरा वैसे वो लग रहे हैं। एक बार फिर देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु, सोहत यानी कि अच्छा लगना, शोभा दे रहे हैं। ओढ़े, ओढ़ करके क्या, पीतु पटु, क्या ओढ़ा है, पीले वस्त्र श्याम ने, किसने, सांवले रंग के भगवान श्री कृष्ण ने। सलोने गाथ है ना। मनो नीलमणि, नीलमणि पर्वत भी है, मोर का पंख भी। पर्वत ज़्यादा सटीक है, आप वो लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि ये बात भी सही है कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर जो मोर पंख है उसको भी नीलमणि कहा जाता है।
पर आतपू पर्यो प्रभात की। आतपू यानी कि क्या, जब सूरज नया नया उगता है तो उसकी किरणें जब पड़ती है तो जो चमक होती है उसका वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसे कैसे ऐसे शोभा दे रहा है जैसे नीलमणि पहाड़ पर सूरज की किरणें। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपोबन सा कियो दीरघ दाग निदाग। अब यहाँ पे बेसिकली एक लाइन में आपको बताऊं तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि सभी लोग जो है अपनी द्वेष भावना, अपनी दुश्मनी भुला करके साथ रहते हैं। कब? जब विपत्ति पड़ती है। यहाँ पे एक जंगल का एक सीन दिया गया है, फॉरेस्ट का, वन का, कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये जो सारे जानवर है, मयूर यानी कि मोर, उसका अर्थ यहाँ नहीं दिया है पर आपको पता होना चाहिए। अही यानी कि क्या, सांप। आपको पता है सांप और मोर जो हैं, सांप और मोर जो हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। सांप मोर को मार देता है, खा जाता है। मृग बाघ, मृग यानी कि हिरण, बाघ यानी कि शेर। मृग और शेर एक दूसरे के दुश्मन है ना। जगतु तपोवन, तपोवन यानी कि वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, देखिए जब तपस्वियों की हम बात करते हैं, जब हम ऋषि मुनियों की बात करते हैं तो एक चीज हमेशा उभर के आती है कि ये अहिंसावादी हैं, है ना। तभी तो वो सनातन धर्म के या फिर ब्रह्मचर्य के राह पर चल रहे हैं ना। ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? ब्रह्मन यानी कि ईश्वर, चर्य यानी कि मार्ग। जो भी ईश्वर के मार्ग पे चल रहा है वो सब ब्रह्मचारी बन सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब भी यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है, ग्रीष्म ऋतु यानी कि क्या, गर्मी के मौसम का। ग्रीष्म थोड़ा ज्यादा हिंदी वर्ड है ना। तो जहाँ जब भी गर्मी का मौसम आता है तो ये सब यानी कि कौन, सारे दुश्मन भी, अहि मयूर, सांप मोर, है ना, मृग निदा बाघ, मृग बाघ यानी कि शेर, ये माफ कीजिएगा, टाइगर और हिरण, ये सब जगतु तपोवन, जगतु यानी कि क्या, ये सब जाग करके, तपोवन यानी कि जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, स कियो दीरघ दाग निदाग, दीरघ दाग यानी कि भयंकर गर्मी, निदाग यानी कि ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए ये जो पोयम है इसका अर्थ आप सेकंड लाइन से समझना शुरू कर सकते हैं कि इस दोहे में कवि ने भरी दोपहरी में बेहाल जंगली जानवरों की हालत का चित्रण किया है। पर इसका अर्थ आप कैसे लिखेंगे? ये जो प्रसंग है या ये जो दोहा है ये बिहारी जी के सतसई से लिया गया है, बिहारी सतसई से या बिहारी जी के दोहे कवि से, कविता से लिया गया है। इन दोहों में या इस दोहे में बिहारी जी कहना चाहते हैं, और फिर आप ये मेंशन करेंगे क्या कहना चाहते हैं बिहारी जी, कि भरी दोपहरी में, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में जानवरों की हालत प्यास से, गर्मी से बहुत बेहाल है। तब सारे जानवर एक ही स्थान पर बैठे अपनी शत्रुता, अपने मन के द्वेष भाव को भुला करके, और तब कवि है कि गर्मी के कारण जंगल किसी तपोवन की तरह हो गया है। तपोवन यानी कि क्या, ऋषि मुनियों की भूमि की तरह, जहां सब अहिंसावादी है। भले ही शेर का ये स्वभाव है, माफ कीजिएगा, बाघ का ये स्वभाव है कि वो हिरण को खाएगा, पर वो भी अहिंसावादी होकर के हिरण को नहीं खा रहा है। तीसरा दोहा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, माफ कीजिएगा मैंने ठीक से नहीं पढ़ा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौं करे भौनु हंसे दैन कहे नटी जाई। अब यहाँ पे प्रसंग ऐसा है कि गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण को बहुत पसंद करती हैं, और श्री कृष्ण से बात करने की लालच में वो उनकी मुरली छुपा लेती थी। और फिर कैसे, मैंने आपको बताया था बिहारी जी जो है वो सुंदरता, श्रृंगार, प्रेम, है ना, प्रेम रस, ये संयोग रस का उदाहरण है। श्रृंगार में भी संयोग होता है, वियोग होता है। संयोग यानी कि क्या, जब प्रेमी और प्रेमिका के बीच में प्रेम की भावना है ना, जब दोनों साथ में, यूनिटी है उनमें। वियोग क्या है, जब मतलब एक तरह से नफरत नहीं कहेंगे उसे, जब दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो अलग होने की यानी कि विरह की पीड़ा है। यहाँ पे संयोग है। बतरस लालच, बतरस यानी कि बातचीत का आनंद, लालच यानी कि वही बात करने का लालच। लाल की मुरली, लाल यानी कि श्री कृष्ण, आप यहाँ देख सकते हैं। मुरली यानी कि उनकी वही बांसुरी। धरी लुकाई, धरी यानी कि धर करके, धारण कर करके, ले करके, लुकाई यानी कि छुपा लेना।
सोहकर भौनु हंसे शपथ लेकर के। अब होता क्या है कि गोपियां जो छुपा लेती हैं उनकी मुरली उनसे बात करने के लालच में, और वो कामयाब भी होती है क्योंकि श्री कृष्ण मुरली के लिए पूछने के लिए बात करते हैं। वो पूछते हैं मेरी मुरली कहाँ गई, तो वो शपथ लेकर के कहती हैं कि नहीं नहीं, हमने मुरली नहीं छुपाई उनके सामने। और फिर वापस उनसे यानी कि मुंह फेर करके, अपनी आईब्रोज फेर करके, भौं यानी कि जिनको नहीं पता, भौने यानी कि आपकी आईब्रोज, भौं से आपकी आईब्रोज फेर करके यानी कि अपना चेहरा फेर करके हंसने लगती हैं, है ना। देने कहे नाटी जाए, नटी जाई, है ना। नटी जाई यानी कि नहीं, यानी कि देने से मना कर देती है। तो इस दोहे में बिहारी जी क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कैसे लिखेंगे? ये दोहा जो है ये बिहारी जी के कविता बिहारी के से लिया गया है या बिहारी सतसई से लिया गया है? इसमें बिहारी जी ने, कवि ने गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन किया है। मैं अपनी हर पोयम में यही कहता हूँ वीडियो में, मैंने जो तरीका बताया आंसर लिखने का वो सही हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको प्रसंग बताया ऊपर कि वो क्या कर लेती हैं, माफ़ कीजिएगा, हाँ, कि वो मुरली चुरा लेती हैं और उसके बाद बात, मुरली क्यों चुराती हैं? बात करने के लालच में। श्री कृष्ण पूछते हैं, वो झूठी कसम खाती हैं कि हमने नहीं चुराई, और फिर मुंह मोड़ करके भौं, आईब्रोस यानी कि चेहरा मोड़ करके हंसने लगती हैं, है ना। तो ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने किस तरह से प्रसंग लिखा है, मैं स्टूडेंट होता तो कैसे लिखता। इस दोहे ने गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली इसलिए छुपा ली है ताकि इसी बहाने वो श्री कृष्ण से बात कर सकें। और गोपियां कृष्ण के सामने नखरे भी दिखा रही हैं, वे अपनी भौहों से तो कसमें खा रही हैं लेकिन उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा, है ना। ये एक अर्थ है। एक अर्थ ये है कि वो कसमें खा रही हैं और फिर भौएं मोड़ करके हंस रही हैं, और एक अर्थ ये है कि वो भौं से यानी कि अपनी आईब्रोज से कसमें खा रही है। आईब्रोज से कोई कैसे कसमें खा सकता है? ऐसा इनोसेंट, या ऐसा इनोसेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? अरे मैं तो हिंदी टीचर हूँ ना। अरे मैं बताता हूँ, ऐसा भोला चेहरा बना करके वो कह रही हैं कि जैसे मानो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है ना। और फिर वो अपना मुंह मोड़ करके हंस रही हैं। आपको जो सही लगे, भावार्थ यानी कि क्या, ये दोहा पढ़ करके, कौन सा, ये दोहा पढ़ करके आपके मन में जो भावना जागी उसका अर्थ आपको लिखना है। अगला देखते हैं। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननू ही सब बात, है ना। अब यहाँ पर जो है इसको समझिए, नटत यानी कि इनकार करना, ये जो पूरी लाइन है, कहत नटत रीझत खीजत मिलत, ये सब इमोशंस है। कहत यानी कि इनकार करना, रीझत यानी कि मोहित होना, रीझ जाना, खीजत यानी कि बनावटी गुस्सा करना, खिलत यानी कि प्रसन्न होना, लजियात यानी कि शर्माना, भवन यानी कि भवन, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी श्रृंगार रस है, वियोग नहीं। वियोग रस जब आएगा मैं बताऊंगा, विरह की पीड़ा जब आएगी मैं बताऊंगा। यहाँ तक संयोग सुयोग रस ही चल रहा है, संयोग रस। यहाँ पे दरअसल हो क्या रहा है कि कवि जो है, प्रेमी और प्रेमिका की बातचीत का वर्णन किया गया है इस पोयम का। या इसका अर्थ जानने के लिए आप सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे, इस लाइन से, माफ कीजिएगा, हाँ, सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे कि भवन में करत है नैनो ही सब बात, की यहाँ पे नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका नैनो ही नैनो में बात कर रहे हैं, है ना। नैनो नैनो में कैसे बात कर रहे हैं वो लोग, कि नायक और नायिका भरे भवन में, मैंने आपको बताया था, भवन यानी कि भवन, भरे यानी कि भरा हुआ, भरे हुए भवन में जहाँ बहुत सारे लोग हैं, वहां पर भी लोगों को बिल्कुल पता नहीं चल रहा, लोगों को पता चले बिना, बिना मुंह से कुछ कहे, आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। कैसे? आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नायक और नायिका भरे भवन में नैनो ही नैनो में बात कर रहे हैं। नायिका कभी नेत्रों से खींचती है, रीझती है, कभी खुश होती है, कभी आंखें फेर लेती है ना। मतलब ये सब चलता रहता है। पर जब वापस, अब ये समझिएगा, भरे भवन में करत नैननु ही सब बात, कहत नटत रीझत खींचत मिलत रिझत लजियात, कि जब उनकी आंखें मिल रही है तो कभी वो कुछ कह रहे हैं आंखों ही आंखों में, कभी खुश हो रहे हैं, कभी गुस्सा हो रहे हैं, पर जब भी उनकी आंखें एक साथ मिल रही हैं
तो फिर वो खिल जाते हैं, शर्मा जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अब देखते हैं आखिरी दोहा, शायद या पता नहीं सेकंड लास्ट होगा। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती चाहा। क्या कमाल की रचना है, मैं आपको बताता हूं कि छाया भी छाया की उम्मीद कर रही है। छाहो चाहती छा, कि अब छाया को भी छाया चाहिए। छाया यानी कि परछाई नहीं, परछाई शैडो इज डिफरेंट। छाया यानी कि क्या, जब कोई गर्मी में जाता है, बहुत धूप है, तो आराम के लिए उसको पेड़ की छाया चाहिए ना, कि वो किसी छाया के नीचे बैठे, किसी इमारत की छाया के पीछे, पेड़ की छाया के नीचे, ताकि उसे थोड़ा सा इनाम मिले, माफ कीजिएगा, आराम मिले, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, जेठ, जेठ यानी कि गर्मी का मौसम। यहाँ पे गर्मी के मौसम का वर्णन है ना। गर्मी के मौसम का वर्णन एक और स्टैंजा में था, जिसे ग्रीष्म ऋतु के नाम से मैंने कहा था, कि जब सारे जानवर अपने द्वेष शत्रुता भुला करके तपोवन ऋषि मुनियों की तरह रहते हैं, है ना। कि बाघ जो है मृग पे, हिरण पे हमला नहीं कर रहा, मयूर मोर जो है वो सर्प पे, सांप पे हमला नहीं कर रहा, है ना। यहाँ पे भी गर्मी के मौसम का जिक्र है। आप अर्थ देख लीजिए, सघन यानी कि घना, कि बैठी रही अति सघन वन, घने वन यानी कि जंगल में, पैठी यानी कि घुसना, सदन तन यानी कि भवन में, जेठ जून का महीना, छाओ छाया भी। ऐसे आपको हिंदी में अगर महीने नहीं पता, मार्गशीर्ष, कार्तिक, जेठ, तो आपको पता होने चाहिए, काम आ जाते हैं कई बार। इसके ऊपर भी एक वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती चाह। कि यहाँ पे कवि जून की महीने का, गर्मी, समर सीजन का वर्णन कर रहे हैं। इसका अर्थ समझने के लिए भी आप सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लाइन से समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा, तो सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे। अरे क्या यार, ढंग की लाइन नहीं खींच रही है आजकल। देखी दोपहरी जेठ की छाओ चाहती चाह, कि देखी दोपहरी जेठ की, गर्मी की, मौसम की, जेठ की, गर्मी की, दोपहर देख करके, देखी देख करके, छाहो चाहती छा, ये जो छाया है उसे भी छाया चाहिए, यानी कि गर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि छाया भी छाव ढूंढती है ना। कि इस दोहे में कवि ने जेठ महीने की गर्मी का चित्रण किया है। मैंने आपको बताया, वो डिस्क्राइब बहुत करते हैं, विवरण बहुत अच्छा करते हैं बिहारी जी। कवि का कहना है कि जेठ की गर्मी इतनी तेज होती है कि छाया को भी छाया ढूंढने की जरूरत पड़ती है, और ऐसी गर्मी में छाया भी कहीं नजर नहीं आती। वह या तो कहीं घने जंगल में बैठी होती है, या फिर किसी घर के अंदर, है ना। कि छाया जो है वो भी नजर नहीं आती, आपकी परछाई भी नजर नहीं आती, वो भी इधर उधर जंगल में या फिर घर के अंदर बैठी होती है। कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सबूत तरे तेरो हियो, हियो यानी कि हृदय, मेरे हिये की बात। अब यहाँ पे जो है वियोग रस का विवरण किया गया है। वियोग रस यानी कि क्या, जब प्रेमी और प्रेमिका के बीच विरह, दूर होने की पीड़ा है एक दूसरे से। कागद यानी कि कागज, लिखत ना बनत, लिखा नहीं जाता, संदेशु संदेश, लजात लज्जा आना, शर्मा जाना, कहिए कह जाना, हिये हिया हृदय, है ना। यहाँ पे समझना है हियो हृदय। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, हो दरअसल ये रहा है कि जो नायिका है, जो प्रेमिका है, उसके मन में एक पीड़ा है, वो कागज पर नहीं लिखा जा रहा उससे। क्यों नहीं लिखा जा रहा? दरअसल वो अपनी पीड़ा जो है अपने प्रेमी से साझा करना चाहती है और संदेशा बताना चाहती है, पर उससे कागज पे जो वो कहना चाहती है वो लिखा नहीं जा रहा, उसे शर्म आ रही है। अपना संदेशा वो किसी और को बता नहीं सकती, वो बताना नहीं चाहती, क्योंकि ये प्रेमी और प्रेमिका के बीच की बात है। और फिर प्रेमिका कहती है प्रेमी से कि तुम्हारा हृदय जो है वो तुम्हें अपने आप ही मेरे हृदय की बात बता देगा। तो यहाँ पे नायिका की विरह दशा, नायिका की विरह की पीड़ा जो है वो कागज पर नहीं लिखी जा रही उससे, और वह नायक से आग्रह कर रही है कि वो अपने हृदय से ही पूछ ले कि उसके मन में क्या चल रहा है। जैसे लव बर्ड्स या प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के बीच, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है।
कि नायिका जो है वो संदेशवाहक से कहती है कि तुम मेरे अत्यंत करीब हो। संदेशवाहक यानी कि कौन? जिसको संदेशा देना है। किसको संदेशा देना है? किसी तीसरे बंदे को नहीं, प्रेमी को, कि तुम मेरे बहुत करीब हो, तुम मेरे प्रेमी हो, इसलिए तुम अपने दिल से कहो कि वो तुम्हें मेरे दिल की बात बता दे। प्रकट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरो हरो कलेश सब, केशव केशव राई। कमाल का दोहा है कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया। द्विजराज यानी कि चंद्रवंश, आर्यवर्त में, भारतीय सभ्यता में, जिन्हें नहीं पता सीख ले, दो वंश थे, सूर्यवंश चंद्रवंश। भगवान श्री कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ और श्री राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ था। सूर्यवंश की पताका फैलाई गई थी हर जगह, अगर आपको नहीं पता है तो। यहाँ पे वो कहते हैं केशव यानी कि श्री कृष्ण, केशव राय यानी कि बिहारी के पिता। यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया और आपने अपनी इच्छा से ब्रज में आकर के, ब्रज यानी कि क्या, मैंने आपको बताया था गोकुल मथुरा के आसपास का इलाका, वहां आकर आप बस गए। आपको मेरे सारे कष्टों का निवारण करना होगा। इस पैराग्राफ में, माफ कीजिएगा स्टैंजा में, बिहारी जी ये निवेदन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि वो उनके सारे कष्टों को हर ले। और वो क्या नाता दे रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता का नाता दे रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को केशव कहते हैं और उनके पिता का नाम केशव राय है। तो एक तरह से भगवान श्री कृष्ण उनके पिता हैं, तो वो उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरी दोहा देखते हैं। जपमाला छापे तिलक सरे ना एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। यहाँ पे भक्ति का जिक्र किया गया है कि जो भक्त व्यर्थ में माला जप रहा है, ईश्वर का भजन कर रहा है, कुछ नहीं होगा। जब तक मन में सच्ची भक्ति नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए देखते हैं। जप माला, ईश्वर की माला जपना। सरे यानी कि क्या, माफ कीजिएगा, सरे यानी कि क्या, पूरा होना, है ना। मन कांचे, कच्चा मन यानी कि बिना सच्ची भक्ति वाला। वृथा यानी कि बेकार में। साचे यानी कि सच्ची भक्ति वाला। राचे यानी कि प्रसन्न होना। यहाँ पे आडंबर और ढोंग किसी काम का नहीं है, ये कवि कह रहे हैं। ये एक तरीका है आंसर स्टार्ट करने का। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि कवि ये कह रहे हैं, हम स्टैंजा को नहीं, इसको कि जपमाला, ईश्वर की माला जपने से, छापे, ईश्वर के नाम के अक्षर लिखने से। बहुत लोग राम नाम लिखते हैं बहुत जगह, बहुत अच्छी बात है, पर ईश्वर के नाम के छापे या ईश्वर का नाम लिखने से, ईश्वर के नाम का तिलक कहाँ, सरे, सर पर लगा लेने से, एको काम, कोई काम नहीं होगा। कि मन कांचे नाचे, कि जब आप बिना मन के ईश्वर के भजनों पर नाच रहे हो तब तक कुछ नहीं होगा। आपकी नैया तभी पार होगी जब साचे राचे रामू, जब सच्ची भक्ति से आप ईश्वर का नाम लोगे, आराधना करोगे, तो बच्चों तभी आपको आपकी भक्ति फल मिलेगा। तो बच्चों ये थी बिहारी जी की कविता, बिहारी जी के दोहे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी और ज़रूर देखिए, और कोई डाउट्स हो तो ज़रूर पूछिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।